बहू में आई सिद्धि की आत्मा। सरला बहन अपने बेटे के लिए लड़की देखने पंडाब की अनुमित के घर जाते हैं। अनुमित यानी सरला की होने वाली बहू की माँ। बहन जी, ये तो चंगा है कि पको हमारी बेटी पसंद आई, लेकिन देखो जी, हम लोग बड़े सीधे और साफ लोग हैं, तो आपको साफ साफ बता देते हैं कि हमारी बेटी को सीरियल का नशा है। वो जो सीरियल देखती है ना, उसी के रंग में रंग जाती है। अरे बेटी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है तो बहाने बना रही है फिर। अरे बहन जी, वो तो आजकल के बच्चों का नया चलन ही हो गया है, तभी तो जो देखते हैं उसी के रंग में रंग जाते हैं। बहन जी, अब देख लो, आजकल क्राइम पेट्रोल देख रही है। तभी अनुमित वहां आ जाती है। लड़का कौन है? जी मैं हूँ। तो कैसे किया तुमने पहली बीवी का मर्डर? जी, ये तो मेरी पहली शादी होगी। चुप, बिल्कुल चुप। और सुन, गुनाह कितना भी गहरा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ ही जाता है। मुकेश की माँ को तो लगता है कि खूबसूरत लड़की मुकेश से शादी न करनी पड़े, इसलिए बहाने बना रही है, इसलिए वो बोल पड़ती है। तो वो गुनहगार तो पकड़ा ही गया ना। अरे तुम तो तफ्तीश ही गलत जगह कर रही हो। वैसे बेटी बड़ी रूपवान हो तुम। अनुमित की माँ मुकेश की माँ की बात सुनकर उछल पड़ती है। ठीक है बहन जी, ठीक जा रहे हो। बहन जी, अब जवान लड़के की माँ होना भी तो आजकल के जमाने में किसी बोझ से कम नहीं ना। बहन जी, वो कहावत तो यूं थी कि किसी जवान बेटी की माँ होना आज तक किसी टेंशन से कम नहीं। हाँ भाई साहब, वो तो पुराना जमाना हो गया। अब माँ बाप बेटी को ही सिखाते रह जाते हैं और ये लड़के नालायक निकलते हैं। तभी तो बेटियां ही घर बार सब संभाल लेती है, बल्कि माँ बाप के बारे में भी वही सोचती है ना? माँ, अगर ज्ञान बांटना हो तो बात कर लो शादी की। वो क्या है ना, हमारी उम्र निकली जा रही है और लड़की इतनी सुंदर तो हमें मिलने से रही। बस जी, अब क्या था, हो गई शादी मुकेश की अनुमित से। लेकिन एक दिन, अरे बहुरानी, जरा चाय तो ले आ। बल्ले सासू माँ, तेरी जिंदगी में खुशियां रहे छाए, ये ले एक कप चाय। अरे ठोको ताली। सासू माँ को समझते देर नहीं लगती कि उसकी बहू में कॉमेडी शो के जज की आत्मा आ गई है। अरे बहुरानी, ये क्या बात होती है? ही, इतना लाउड होना लड़कियों का अच्छा नहीं होता। अरे वो कहते हैं लड़कियों को लाउड होना अच्छा नहीं लगता। अरे सासू माँ, तेरा बहू को बेटी बोलना सच्चा नहीं लगता। ठोको ताली। अब तो सास बहू की इस आदत से बड़ी ही दुखी हो जाती है, क्योंकि वो जब जो सीरियल देखती उसी के कैरेक्टर में खो जाती। एक दिन बहू ड्राइंग रूम में जोर से, घर वालों से निवेदन है कि वो ओपन एरिया में आ जाए। सभी घर वाले ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। बिग बॉस चाहते हैं कि आज से जो सास है वो बहू बन जाए और जो बहू है वो सास बन जाए। बस फिर क्या था, सास को मौका मिल जाता है बहू को सबक सिखाने का। सास जो बहू को सिर्फ सबक सिखाना चाहती है, वो अर्नब गोस्वामी के रूप में आ जाती है। क्या 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 मैं जानता हूं, ये धोखा है, फरेब है, झूठ है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सिर्फ 5, जी सही सुना आपने, अपने कान खोल के सुन लो, सिर्फ 5 मिनट में कैसे किस औरत पर किसी की आत्मा आ सकती है। देश सिर्फ ये जानना चाहता है कि क्या ये औरत सही है या ढोंगी अपने ससुराल वालों को परेशान करने का खेल कर रही है। इंडिया वांट्स टू नो। बहू सास का ये खेल देखकर घबरा जाती है। अरे सासू माँ, आप तो कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही चले गए। अरे बस 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 माँ। सास समझ जाती है कि बहू का खेल तो ये सारा ड्रामा है। अगली सुबह बहू सर पर पल्ला लेकर, माँ जी ये प्रसाद लीजिए, मैंने माता रानी के मंदिर में 1000 रुपए रखकर पैदल चलकर
आपके जीवन की कामना मांगी है। सास सर पर हाथ रखकर सोचती है कि बहू को सुधारने के लिए अब उसे कोई बड़ा ही खेल खेलना होगा। अगले दिन तो स्वागत है आपका हमारे खास शो खतरों के खिलाड़ी में, जहां ये मासूम लड़की आपको इस पंखे से उल्टा लटक कर दिखाएगी। सास उस वक्त सारे रिश्तेदार और पड़ोसियों को भी बुला लेती है। अरे ये औरत पागल हो गई है क्या? अरे सासू माँ ये क्या कह रही है? हाँ? सासू माँ, अरे बहुरानी तेरी तरह मेरे में भी सीरियल चढ़ गया है, सीरियल। चल अब तो तुझे ससुराल की इज्जत बचानी ही है। पड़ोसी और रिश्तेदार बोल पड़ते हैं। अरे वाह वाह, आज तो मजा आ जाएगा। पहली बार सामने से इतना एडवेंचर देखने को मिलेगा। अरे बस बस, ये असल जिंदगी है, कोई टीवी सीरियल नहीं। जाओ जाओ यहाँ से। अरे बहू बहू ये क्या बोल रही है? सासू माँ माफ कर दो, मैं आज के बाद जिंदगी भर तुलसी तेरे आंगन की ही बनकर रहूंगी, और अब ये ड्रामा बंद कर दो। शुरू किसने किया था बहू? मैंने माँ जी। अब मैं कान पकड़कर सॉरी बोल रही हूँ, माफ करो मुझे। आज के बाद कभी भी ड्रामा नहीं करूंगी।